रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ीयत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन कैफ़ीन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन महसूस होते हैं, इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही रेयर और नायाब रेमेडी है और इस मेडिसिन को अक्सर औक़ात साइट्रेट ऑफ कैफ़ीन जिसे एलोपैथी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एपनिया की कंडीशन में। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन कैफ़ीन ये एक बहुत ही रेयर रेमेडी है जिसे एलोपैथी में साइट्रेट ऑफ कैफ़ीन के नाम से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो एपनिया की कंडीशन में जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है ये मेडिसिन। तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे एक अगर किसी को हार्ट रिलेटेड कंप्लेंट जो है ना वो देखने में आती है या फिर अगर किसी को लंग्स में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है या फिर अगर किसी को मसल में ट्विचिंग का सिम्टम देखने में आता है, न्यूरोलॉजिकल पेन का सिम्टम देखने में आता है, चाहे वो फेशियल न्यूरोलजिया क्यों ना हो या फिर अगर किसी को लिम्स में जो है ना वो न्यूरोलजिया का सिम्टम देखने में आता हो, नर्व पेन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन कैसे हमारे जिस्म पे असर करती है और इसके रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं। तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले अगर हम हेड वाले रीजन की तरफ देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे एक हेडेक की और उसके साथ साथ माइग्रेन की बहुत ही अहम रेमेडी है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक हाफ सर पे जो है ना वो दर्द का सिम्टम देखने में आता है या फिर अगर किसी को पूरे कंप्लीट हेड पे जो है ना एक हेडेक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसमें हेड वाले रीजन पे जो है ना एक पल्सेटिंग पेन जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ पेशेंट की शदीद एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना वो पेशेंट में देखने में आता है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको हेड वाले रीजन पे जो साइड पे आर्टरी होती है उसमें एक पल्सेटिंग जो है एक पल्पिटेशन का सिम्टम देखने में आता है, एक पल्सेटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, उसकी जो आर्टरी है उसमें इजीली जो है ना वो एक झंझनाहट जो है ना वो इजीली बंदा महसूस कर सकता है। तो उसके साथ साथ पेशेंट को सर पे एक शदीद सवीर किस्म की हेडेक का सिम्टम देखने में आता है और उसके साथ साथ पेशेंट को अगर किसी को हाफ सर पे जो है ना एक माइग्रेन का सिम्टम देखने में आता है जो कि एक अक्सर मेनोपॉज फीमेल में जो है ना एक सिम्टम देखने में आता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, अगर हम देखें तो ये मेडिसिन हार्ट वाले रीजन पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट से रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन होती है जिसे हम एक एपनिया की कंडीशन कहते हैं। ये एपनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एक प्रीमच्योर बर्थ में जो बच्चा होता है उसकी जो एक 28 वीक से या 32 वीक में जो है ना उसकी अचानक सांस जो है ना वो रुक जाती है जो कि एक एपनिया की कंडीशन होती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं, नवाज़दा बच्चे होते हैं, जो एक प्रीमच्योर बच्चे होते हैं, अगर उसमें अगर किसी को एक सांस का इशू जो है ना वो देखने में आता है तो जो अचानक सांस जो है ना वो गेस्टेशनल स्टेज में जो सांस अक्सर का जो बच्चे की रुक जाती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना एक अपनी कंडीशन से पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। ये एक बहुत ही रेयर और नायाब रेमेडी है जो कि एलोपैथी में ये साइट्रेट ऑफ जो है ना कैफीन के तौर पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी
बच्चे को या अगर किसी बड़े को एक क्रोनिक लंग्स इन्फेक्शन का इशू देखने में आता है और उसकी वजह से पेशेंट को एक शदीद ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ ये हार्ट वाटर रिलेटेड में भी, ये डिसऑर्डर के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये अगर ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट से रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन है और उसकी वजह से पेशेंट की जो है ना वो हार्ट वाला रीजन जो है ना उसमें एक सफोकेशन जो है ना वो महसूस होती है, एक चेस्ट में कंट्रैक्शन का एहसास होता है और पेशेंट को चलते वक्त जो है ना एक सफोकेशन का, एक अस्थमा का जो है ना एक कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक हेड पे वर्टिगो का सिम्टम देखने में आता है, पेशेंट ऑल टाइम डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, लेथर्जी कंडीशन जो है ना वो पेशेंट की होती है। तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट होता है उसको एक जो कमज़ोरी है, वीकनेस है, वो देखने में आती है और पेशेंट की जो एक हार्ट है उसमें एक डिसऑर्डर की वजह से जो है ना एक पल्पिटेशन का सिम्टम देखने में आता है, चेस्ट पे सफोकेशन का सिम्टम देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मेडिसिन खास तौर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ ये एब्डोमेन वाले रीजन पे अगर किसी को पल्पिटेशन का एहसास होता है, धड़कन का एहसास होता है, जो इंटरस्टर्नल मोटर एक्टिविटी है उसको ये रिड्यूस करती है। अगर किसी पेशेंट को खाना खाने के बाद पेट में एक धड़कन का एहसास होता है या फिर अगर किसी को जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर किसी को वीकनेस का एहसास होता है, जो कि अक्सर औकात हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको वक्त के साथ जो है ना उनकी स्पाइन में जो है ना एक इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट को जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा से काम करने में जो है ना एक दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जैसे जब भी वो पेशेंट अक्सर औकात जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनको एक यूरिन जो है ना उसका इशू देखने में आता है और उसके साथ साथ उनको हाथ में एक ट्रेम्बलिंग का एहसास होता है और उसके साथ साथ पेशेंट को चलते वक्त जो है ना एक अटैक्सिया डिजीज़ है उसका सामना करना पड़ता है। तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें पेशेंट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वीकनेस की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे मुख्तलिफ किस्म के साइनो सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ ऐसे केस में जिसमें पेशेंट को जो है ना एक अब्डोमेन वाले रीजन में जो पेशेंट की इंटेस्टिनल मोटर एक्टिविटी है उसको ये रिड्यूस करती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको खाना खाने के बाद पेट में जो है ना अब्डोमेन में एक धड़कन का एहसास होता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। देखिए, तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे अगर किसी को नर्व में पेन का इशू है, चाहे तो वो न्यूरोलॉजिकल पेन फेस की हो या फिर अगर किसी को जो लिम्स है, चाहे वो हाथ की नर्व है या फिर अगर किसी को पाँव की नर्व है, तो अगर ऐसे तमाम जो नर्व है जिसमें अगर किसी को पेन का सिम्टम देखने में आता है तो उसमें एक नमनेस है, एक झुंझुनाहट है, एक भारीपन जो है ना जिसमें हमें देखने में आता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल पेन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें पेशेंट को जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे एक भारीपन होता है और उसमें एक न्यूरोलॉजिकल पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करती है। पेशेंट जिनको एक नेक वाले रीजन पे और एक थ्रॉट वाले रीजन पे जो है ना एक चोकिंग का एहसास जो है ना वो देखने में आता है और पेशेंट की जो नेक है उसमें एक स्टिफनेस जो है ना वो देखने में आती है। जब भी पेशेंट जो खाना निकलता है तो उसमें एक घुटन जो है ना वो देखने में आती है और साथ जब भी पेशेंट गर्दन जो टर्न करता है तो उसमें एक दर्द जो है ना, एक भारीपन, एक कफियत जो है ना इस तरह का एहसास होता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन कैफीन ये एक एपनिया की बहुत ही अहम रेमेडी है और उसके साथ साथ ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और उसके साथ साथ जो एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम है और उसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ जगह पे लोअर ऑक्सीजन की वजह से अगर किसी को न्यूरोलॉजी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, अगर किसी को फेस का न्यूरोलजी है या फिर अगर किसी को लिम्स का न्यूरोलजी है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन कैफीन इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन कैफीन सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेडिसिन एपनिया की बहुत ही एक अहम रेमेडी है और उसके साथ अगर ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है और उसके साथ दोस्तों ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और उसके साथ साथ ये
रिड्यूस करती है इंटेस्टिनल मोटर एक्टिविटी को, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको खाना खाने के बाद जो अब्डोमेन है उसमें एक धड़कन का एहसास जो है ना वो फील होता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ दोस्तों ये वर्टिगो केस में, डिप्रेशन के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ दोस्तों ये ऐसे पेशेंट जिनको एक आफ्टर 40 ईयर या 15 ईयर, जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं जिनका जो जिस्म के जो वक्त के साथ साथ जिनको जिस्म में जो स्पाइन में एक वीकनेस होती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखना वो होम्योपैथिक मेडिसिन कैफीन, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन कैफीन, इसे हमें 3x में लोअर पोटेंसी में जो है ना वो सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप जो है ना खाली पेट खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये पेशेंट को ऐसे तमाम कंडीशन में जिसमें जो पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का सिम्टम देखने में आता हो, हार्ट रेट कंप्लेंट देखने में आती हो, पल्पिटेशन का सिम्टम देखने में आता हो, और उसके साथ साथ पेशेंट को अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के साइन और सिम्टम महसूस होते हो, ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मैं नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।